हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सरमद भाई एमएमए यूट्यूब चैनल। बेसिकली मैं आज जो बात करने वाला हूँ वो दो तीन मेजर चीज़ों के ऊपर है। बट सबसे पहले बात करते हैं कि शॉन स्ट्रिकलैंड का आपने अभी रिसेंटली मैच देखा होगा एंथनी हर्नांडेज के साथ, जिसको फ्लफ़ी भी कहते हैं। तो उस मैच में आपने एक चीज़ तो देखी होगी कि भाई शॉन स्ट्रिकलैंड जो है एलीट ऑफ द एलीट फाइटर्स में से एक है, फॉर्मर चैम्पियन है और उसने वापस अपने आप को टॉप कंटेंडर्स में प्रूव कर दिया है कि वो डिज़र्व करता है। अब खमज़ब चिमाएव अगर वो ये मैच तो टीकेओ से जीत चुका है एंड उसके बाद अब वो उन छोटी फरीज के अंदर है जिन जो लड़ेंगे खमज़ब चिमाएव के साथ। अगर खमज़ब चिमाएव अपनी इस डिवीज़न में बेल्ट डिफेंड करता है, क्योंकि एक तो उसकी इनएक्टिविटी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कभी भी वो एक्टिव नहीं होता, इवन चैम्पियन होकर भी वो डिफेंड नहीं शायद ना करे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो यूएफसी को देखनी पड़ेगी। इसको स्ट्रिप ऐसे बंदे को कर देना चाहिए या क्या करना चाहिए समझ नहीं आया। अभी वो रिसेंटली एक पॉडकास्ट में आया था तो उसमें भी वो 240 किलोज़ का था, कह रहा था कि वो 240 किलोज़ का है। तो आई थिंक उसके लिए ये वाला वेट कट करना भी बहुत मुश्किल है। मगर इमेजिन करें कि वो एक ज़माने में वेल्टर वेट के लिए भी कट डाउन करता था, तो वो तो उसके लिए अच्छा नहीं। मिडल वेट में भी मगर उसने अपनी डिफेंड नहीं की। एक्टिविटी बहुत है, हर दफ़ा या तो बीमार पड़ जाता है या कोई पर्सनल रीजंस की वजह से या कुछ की वजह से वो फाइट नहीं कर पाता। तो खमज़त का मुझे समझ नहीं आता कि वो क्या उसके साथ यूएफसी करे और वो क्या करना चाहता है। और मुझे जहाँ तक लगता है उसका कैरियर भी ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, क्योंकि वो जितनी कम फाइट्स लड़ा है इतने कम टाइम के अंदर, इतना इनएक्टिव है। चैम्पियनशिप को भी बहुत नॉन सीरियसली ले रहा था, मतलब चैम्पियन बनने के बाद भी बेल्ट की डिसरिस्पेक्ट कर रहा था। उसके बाद अभी भी उसका इरादा ये है कि एलेक्स पेरेरा से लड़ ले। भाई जितना पैसा कमा सकता हूँ कमा लूँ, जितना मुझे या तो ये लगता है कि उसको ये लगता है कि उसका कैरियर ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा जितना वो बीमार रहता है, इनएक्टिव रहता है, जो उसकी हेल्थ के इश्यूज़ हैं। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न वो जितना कम टाइम में पैसा कमा सकता है कमा ले, उसकी ये सोच है। अनलाइक ऑल्दो वो मुसलमान भी है और उसका पता नहीं क्या है। ये इसी तरह दागिस्तानी कैंप को देखा जाए तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट थे। वो कभी पैसे को वैल्यू देते ही नहीं है, लेकिन ये सिर्फ पैसे को वैल्यू देता है। और उनमें कोई डिसिप्लिन भी था, इसमें डिसिप्लिन भी नहीं है। तो बड़ा ही अजीब बंदा है। मैं इसका एज आउटसाइड ऑफ द रिंग, और वैसे तो रिंग के अंदर भी बोरिंग ही इसकी फ़ाइट्स होती हैं, एक ही वो होता है। बट उसकी लास्ट जो फाइट थी वो बहुत बोरिंग थी, वरना उससे पिछली फाइट तो खैर फिर भी एक्साइटिंग होती हैं। ख़ास तौर पे केमारू उस्मान, गिलबर्ट बर्न्स और इवन जो जिनको फिनिश भी किया है तो वो भी बड़ा एक्साइटिंग फैशन के अंदर ही करता रहा है। तो ये एक मेजर इशू है खमज़त का। खमज़त का कुछ समझ नहीं आता कि भाई क्या करना चाहिए उसके साथ, यूएफसी को क्या करना चाहिए। एक बहुत बड़ा ड्रॉ तो है बट उसके यही फ्लॉज हैं भाई, समझ के बाहर है कि बंदा इस ऐसे बंदे के साथ क्या किया जाए, यूएफसी क्या कर सकती है। ठीक है, मुझे आउटसाइड ऑफ द रिंग, चले रिंग में भी मुझे इसके अंदर लास्ट फाइट तो बहुत ही बोरिंग चैंपियनशिप फाइट थी, बट ठीक है डोमिनेटिंग फैशन में जीता। बट आउटसाइड ऑफ द रिंग मुझे इस बंदे का कैरेक्टर और पर्सनैलिटी समझ नहीं आती, हाउ ही कैरीज हिमसेल्फ एज अ मुस्लिम फाइटर एज वेल। क्योंकि एक तरफ दागिस्तानी हैं जो अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और अपनी उनके मोरल्स भी होते हैं, उनके अंदर एथिक्स भी हैं, पैसे को इतना वो नहीं देते, और मेरिट के ऊपर भी होता है। मगर यहाँ पे तो खमज़त चिमाएव का ये लगता है कि भाई जितना जल्दी पैसा कमा सकता हूँ कमाऊँ और निकलूँ, बेल्ट को भी रिस्पेक्ट नहीं करता और अभी भी चैंपियनशिप डिफेंड नहीं करनी, मूव अप करना है एलेक्स परेरा से लड़ने के लिए। एलेक्स परेरा जो हैं वो चाहते हैं कि वो ऊपर मूव अप करें, वो जॉन जोन्स से लड़ें। तो समझ नहीं आ रहा यूएफसी के साथ क्या होगा, क्या सिचुएशन है। हर कोई मूव अप करना चाह रहा है, कोई अपनी चैंपियन अपनी डिवीज़न को डिफेंड नहीं कर रहा। एलेक्स पेरेरा का तो चलो फिर भी उसने अपनी डिवीज़न को ऑलमोस्ट क्लियर किया है, सिर्फ कार्लोस रोलबर्ग है जिसको नहीं हराया, बाकी उसने डिवीज़न क्लियर ही की है। वो मूव अप करता है, उस वो डिज़र्व भी करता है। मगर हमजा चमाएव का तो बिल्कुल समझ नहीं आता वो क्या करे। शॉन स्ट्रिकलैंड भी अपनी जगह सही है, ऑल्दो बहुत सारी बातें करता है, बहुत ज़्यादा कई कुछ जगहों पे मुझे रेसेस भी लगता है। बट यहाँ पे तो वो सही है कि हमज़त शमाइव का जो एटीट्यूड है वो थोड़ा सा एक बुली टाइप का ही रहा है, हमेशा बुली टाइप का रहा है। और यहाँ पे भी उसने चैम्पियनशिप तो डिफेंड की नहीं अपनी डिवीज़न में। और इस तरह का बंदा मतलब एक चैम्पियनशिप में इस डिवीज़न के लिए भी नाइटमेयर है, क्योंकि ड्रेकस तो कम से कम डिफेंड तो करता था, डिफेंड करता था और डिफेंड एक्टिव बंदा था। साल में एक एक दो दो तीन तीन डिफेंस, दो डिफेंस तो होती थी उसकी, और अच्छी फाइट्स लड़ता था। बट उस हमज़त के सामने वो फ्लैट लाइंड हो गया तो उसको तो रीमैच मिलेगा नहीं। तो अब दो ही बंदे हैं जो
बेल्ट के लिए ला तो लड़ेंगे या तो बेल्ट कंटेंडर्स होंगे, वो शॉन स्ट्रिकलैंड है या नसरुद्दीन इमामोव है। इन दोनों के अलावा तो कोई है नहीं लग रहा है डिवीज़न का। और इसी तरह पूरे यूएफसी में देखा जाए सब मूव अप करना चाह रहे हैं। इलिया साहब जो हैं वो भी चाह रहे हैं कि मूव अप कर लें, ठीक है, उनका भी बस चले तो वो जस्टिन गेची को स्किप करें और इस्लाम से लड़ लें, ठीक है। इस्लाम का अभी तक क्लियर नहीं है कि नंबर 1 कंटेंडर कौन है वेल्टर वेट डिवीज़न में, कौन उसके ख़िलाफ़ लड़ेगा। शफकत तो बिल्कुल आउट ऑफ कंटेंशन हो चुका है। क्या नाम है, इलिया शायद भी उनको डक कर रहे हैं, अरमान को डक करते हैं, जस्टिन गेची को हरा के फिर वो चाहेंगे कि इस्लाम से लड़ लें। इस्लाम का भी कुछ पता नहीं है। इसी तरह हैवी वेट डिवीज़न में भी क्या नाम है, इस वक्त टॉम एस्पिनल की बहुत बुरी सिचुएशन है। आँख का पता नहीं कितना टाइम लगे कि वो हील हो। तो इस वक्त एलेक्स परेरा और सिरिल गेन की एक इंटरम बेल्ट के लिए भी फ़ाइट हो सकती है। तो हर कोई में कोई डेफिनेटली मतलब हर कोई अपनी डिवीज़न को डिफेंड नहीं कर पा रहा, मूव अप करने के चक्कर में है। तो थोड़ा सा यूएफसी इन टर्म्स ऑफ चैम्पियंस थोड़े केओस में ही है। एक आप कह सकते हैं कि फिर भी चलें, जो नीचे की डिविजन्स हैं उनमें तो चलो फिर भी एक प्रॉपर चैम्पियन है। उधर भी एक तरह से देखा जाए तो अलेक्जेंडर पंटोजा जो है वो एक तरह से मेरिट पे चैम्पियन ही था, बट वो इंजरी की वजह से चला गया, तो अब उसकी जगह दूसरा बंदा है, उसने वो चैम्पियन है। तो मतलब अजीब ही सिचुएशन है। अभी मेरिट के ऊपर तो आई थिंक से पीटर यानी है जो अपनी चैम्पियनशिप अभी उसने भी डिफेंड करनी है। तो अजीब ही केओस में है चैम्पियनशिप और डिविजन्स जो हैं सारी यूएफसी की। तो इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा। आपको क्या लगता है सारी सिचुएशन पे, और आप क्या इस बारे में फीडबैक देते हैं, प्लीज़ मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं। बड़ी अजीब सी यूएफसी की सिचुएशन है। कोई डिवीज़न में हर डिवीज़न में चैम्पियन जो है वो जीत के डिवीज़न में डिफेंड नहीं, सिवाय फेदर वेट के जो क्या नाम है, वोल्कोनास्की, जो अपनी डिवीज़न को बार बार क्लियर करता रहा और अभी भी देखें क्या नाम है, उसको एक पैरामाउंट की वजह से एक ही फाइटर से 2 दफ़ा डिफेंड करनी पड़ी है। बट वही एक बंदा है जो चलें डिवीजन क्लियर भी करता रहा है और वो है। बाकी हर कोई मूव अप करना चाहता है और भाई बस डबल चैम्प स्टेटस या ट्रिपल चैम्प स्टेटस चाहता है। बाकी डिविजन्स के सत्यानाश एक तरह से हुए हुए हैं। और ज़्यादातर मेरिट, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि मेरिट से ज़्यादा जो है व्यूवरशिप और पैसे को वैल्यू दी जा रही है। यूएफसी मनी माइंडेड हो रहा है, जिसकी वजह से मेरिट 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 जो है वो डिक्लाइन पे जा रहा है। जो एक एक स्पोर्ट्स का जो फ़ैन है उनके लिए ये बहुत वो चीज़ है। ऑब्वियसली व्यूवरशिप और क्या नाम है, एंटरटेनमेंट फैक्टर बढ़ जाता है, बट एज अ स्पोर्ट्स फ़ैन जैसे मैं खुद हूँ, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आ रही। आपको क्या लगता है, आप क्या कहते हैं? और आपका अपने ओपिनियंस में ज़रूर शेयर करें अपने। और क्या नाम है, अगर मुझसे एग्री करते हैं तब भी मुझे बताएं, डिसएग्री करते हैं तब भी बताएं, मैं आप लोगों का पर्सपेक्टिव भी जानना चाहूँगा। एंड और प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, इस चैनल को ग्रो करने में और वो करने में मेरी मदद करें। एंड क्या नाम है, यही मैं कहूँगा बस। एंड थैंक यू एवरीवन। थोड़ी वीडियो थोड़ा टाइम लग गया है बनाने में, बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस चैनल पे और एक्टिव रहूँ। थैंक यू।